किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? क्या आमिर खान को शर्म नहीं आती? क्या इनका और इन सब का जमीर मर चुका है? इन सब ने मिलकर के इस आदमी पर एक पिक्चर बनाई थी 3 इडियट्स नाम की। वो पिक्चर सुपर हिट हुई थी, करोड़ों रुपए कमाए गए, खूब पॉपुलैरिटी मिली। उस वक्त सोनम वांगचुक के बारे में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान दिए गए, बहुत पॉपुलैरिटी मिली इन सबको। लेकिन आज यही सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आमिर खान जिन्होंने सोनम वांगचुक का कैरेक्टर प्ले किया था, वो भी एकदम शांत बैठे हुए हैं, या तो डरे हुए हैं या फिर शायद बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, समय नहीं है, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, सोनम वांगचुक के साथ क्या हो रहा है। मर रहे हैं तो मरने दो, हमारा क्या जाता है, हमने तो पैसे कमा लिए। ये वही कलाकार हैं दोस्तों जिनको इस देश के युवा आइडलाइज करते हैं, जिनकी पिक्चरें देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर भीड़ लगती है, जिनके टिकट्स पहले से बुक हो जाते हैं, प्री बुकिंग करवाई जाती है ताकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें। वही कलाकार इस देश के युवाओं के लिए मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा है। इस देश के युवाओं के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि एक शब्द बोल पाए। जब इनका ये हाल है तो इस देश की सरकार से क्या उम्मीद की जाए, जो पहले से ही सिर्फ चुनावों पर ध्यान देती है, देश की जनता से जैसे कोई लेना देना ही नहीं रह गया। प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं, नेता और विधायक जो लोग हैं जितने भी, उनका अलग अपना माहौल चल रहा है, चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं, कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं। लेकिन एक आदमी 20 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, ये मांग कर रहा है कि एक शिक्षा मंत्री जो एक एग्जाम तक ढंग से नहीं करवा पा रहा, उसका इस्तीफा ले लिया जाए। तो कोई उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों नहीं हो रहा अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, एक भी पेपर ढंग से नहीं करवा पा रहे, लेकिन उसके बावजूद ये कुर्सी से फेविकोल लगाकर चिपके हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जंतर मंतर पर अब तक तो सीजेपी का आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक वहां पर पहुंचे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की, देश भर के युवा वहां पहुंच रहे थे। लेकिन अब विपक्ष ने भी धीरे धीरे वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। जब युवाओं ने मांग की कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठाएं, तो एक के बाद एक कई विपक्षी नेता वहां पर पहुंचे। डिम्पल यादव पहुंची, महुआ मोइत्रा पहुंची, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टी से तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, पवन खेड़ा भी पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी का इंतजार है यहाँ पर अभी भी युवाओं को कि राहुल गांधी भी आएंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्यों नहीं आए अभी तक राहुल गांधी? आना चाहिए था उन्हें। तो राहुल गांधी का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन वही पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात की है और उम्मीद है कि अभी राहुल गांधी भी शायद यहाँ पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार तमाम विपक्षी दल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक जब ये 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था। गोदी मीडिया इस पर कोई प्रोग्राम नहीं दिखा रहा था, इस आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें तक नहीं दिखाई जा रही थी। लेकिन अब जब विपक्ष ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया है, तो अचानक से इस आंदोलन को डिफेम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि सोनम वांगचुक को भाजपा नेता चाइनीज एजेंट तक बता रहे हैं। इन युवाओं को आतंकी मानसिकता का बताया जा रहा है। इस आंदोलन के पीछे की प्लानिंग, साजिशें, षड्यंत्र, यह सब खोजने में लगा हुआ है हमारे देश का गोदी मीडिया। लेकिन हमारे देश के गोदी मीडिया को इतनी फुर्सत नहीं है कि जरा इन युवाओं के बीच जा करके इनकी मांगों को सुन लिया जाए। ये जो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो क्यों कर रहे हैं? वजह तो आप भी जानते हैं। तो क्यों अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ? ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही इस देश की गोदी मीडिया हमारे देश की सरकार से?
देखिए, लगातार सोनम वांगचुक की कई सारी वीडियो सामने आ रही है। ये आप पुरानी तस्वीर देख लीजिए सोनम वांगचुक की, ये आंदोलन शुरू होने से पहले, जब उनकी हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी उससे पहले की ये फोटो है, और अब ये 20वें दिन की वीडियो है। आप देखिए, फर्क समझ लीजिए। कुछ लोग तो सोनम वांगचुक पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक छुप छुप कर खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, जब वॉशरूम जाते हैं तो वहां पर जाकर खाना खाते हैं। अब अगर ऐसा हो रहा होता तो ये हाल होता सोनम वांगचुक। आपके सामने है, मेडिकल टीम लगातार जांच कर रही है, लगातार उनका वजन घटता चला जा रहा है, और वो आपके सामने, आप तस्वीरों में देख लीजिए। अगर आप दिमाग के अंधे नहीं हैं, अंधभक्त नहीं हैं, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा, हकीकत आपको दिखाई दे जाएगी। देख लीजिए इन वीडियोस में, ये तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है उसे खत्म करवाया जाए। देखिए, अदिति तिवारी लिखती हैं कि आप जानते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक आखिर हैं कौन? वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि वही शख्स हैं जिनके जीवन और सोच से प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट का चर्चित किरदार फुनसुक वांगडू गढ़ा गया था। लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए सिकमोल की स्थापना की, जल संकट से निपटने के लिए दुनिया को आइस स्तूप जैसे अनोखी तकनीक दी, और इसी योगदान के लिए 2018 में एशिया के प्रतिष्ठित रेमोन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित हुए। पिछले कई वर्षों से वो लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों के अधिकार और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब एक बार फिर से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इस बार उनकी प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उनके इस आंदोलन ने शिक्षा, पर्यावरण और लोकतांत्रिक जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक नव प्रवर्तक, एक पर्यावरण योद्धा और एक आंदोलनकारी सोनम वांगचुक आज फिर देश की सुर्खियों में है। देश की जनता और व्यवस्था खुद बताएगी कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल सही है या देश के जिम्मेदारों की सोच। संदीप सिंह ने ये वीडियो शेयर की है। देखिए, पवन खेड़ा सोनम वांगचुक से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिखा है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक जी का हालचाल जाना। कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो न्याय, हक, अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी ने भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश यादव का वीडियो शेयर किया। ये सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कौन है सोनम वांगचुक? वो तो एक चाइनीज एजेंट है। कांग्रेस जनता पार्टी ने वीडियो शेयर करके लिखा है कि सोचिए, जब ये लोग सोनम वांगचुक सर को बदनाम करने के लिए इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनसे देश के विकास में उम्मीद करना मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देश के इतने बड़े शिक्षाविद व पर्यावरणविद के बारे में ऐसी सोच। इसके अलावा इन दो लोगों की तुलना की है, एक है सोनम वांगचुक और दूसरे हैं सोनू निगम। लिखा है, एक तरफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, उनका शरीर बेहद कमजोर हो चुका है, वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जिसके जीवन से प्रेरित होकर प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स बनी। इस फिल्म के 5 सुपरहिट गानों में से 3 सोनू निगम ने गाए थे और काफी लोकप्रियता और करोड़ों की कमाई हासिल की। लेकिन आज जहां एक तरफ सोनू बीजेपी नेताओं के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोनम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन सब के बीच दोस्तों, सोनम वांगचुक का हौसला भी टूटा नहीं है। सोनम वांगचुक अभी भी इस जंग को मरते दम तक और मरने के बाद भी लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, सोनम वांगचुक का ये बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि वो ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। 20 जुलाई को संसद मार्च होने वाला है, शांतिपूर्ण मार्च होगा। ये सरकार के सामने एक बार फिर अपनी मांगे रखी जाएंगी, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और उन्हें मरना पड़ गया तो मरने के बाद भूत बनकर वो अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। ये कह दिया है सोनम वांगचुक ने। अब इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती, धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके रहते हैं, तो आप सोच लीजिए इस देश के युवाओं की, इस देश के इतने बड़े वैज्ञानिक की क्या औकात है हमारी देश की सरकार के सामने। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।